बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर एलपीजी की कीमतों में तीसरी बार इजाफा कर दिया गया। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर मजीद महंगे हो गए। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर एलपीजी की कीमतों में तीसरी बार इजाफा किया गया है। तफसीलात जानते हैं, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा, ओगरा की जानिब से तो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ये इजाफा किस बुनियाद पर किया जा रहा है? बिल्कुल, ये सूरत हाल इस तरह की है कि 3 रोज में मुसलसल ये इजाफा किया गया और 15 रुपए तक इजाफा किया गया। ओगरा ने जुलाई 2021 के लिए एलपीजी की जो कीमत थी वो 160 रुपए फी किलो मुकर्रर की थी, लेकिन इसके बरअक्स मुसलसल 3 मरतबा 5-5 रुपए का ये इजाफा जो है वो किया गया। 3 रोज में मजमूई तौर पर 15 रुपए फी किलो में इजाफा किया गया। एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर 5 रुपए फी किलो इजाफा किया गया। घरेलू सिलेंडर में 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 200 रुपए मजीद इजाफा होगा। मज़कूरा इजाफे के बाद जो है वो मुल्क भर में एलपीजी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और इससे एलपीजी की कीमत में 175 रुपए फी किलो से अब घरेलू सिलेंडर जो है वो 2050 रुपए का भरेगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 7,915 रुपए में फिल हो सकेगा। ये एसोसिएशन है उसकी जानिब से भी इस इजाफे को बिला जवाज करार दिया गया है और 18 जुलाई को इस हवाले से लाहौर में कन्वेंशन भी तलब कर लिया गया है। कन्वेंशन में 31 जुलाई को मुलक्कीन होने वाली हड़ताल और गुजरावाला की की तरफ जो है वो लॉन्ग मार्च के प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी, ये कहना है एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान कोकर का। आपको ये बताएं कि मुसलसल तीसरी मरतबा जो इजाफा है इससे एलपीजी की कीमतों ने हैट्रिक भी मुकम्मल कर ली है। जी राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी, घी और आटे की कीमत में इजाफे के खिलाफ मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई। ऐलान चीनी, घी और आटे की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करता है। करारदाद का ये मतन है, जबकि अशियाए खुरोनोश की कीमतें पहले कई गुना बढ़ चुकी। विफाक हुकूमत ने कल बाकायदा इजाफे की मंजूरी दे दी। घी, चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, ये मुतालबा किया गया है। इस हवाले से करारदाद जमा कराई गई है। नून लीग की रुकन सादिया तैमूर की जानिब से ये करारदाद जमा कराई गई है। चीनी, घी और आटे की कीमत में इजाफे के खिलाफ मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। कमिश्नर ने मसाइल के हल, सहूलतों की फराहमी पर ब्रीफिंग दी। मसाइल के हल के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया। उस्मान बुज़दार की प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सफाई के इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत जारी की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, इस इजलास का अहवाल बताइएगा, क्या क्या फैसले किए गए हैं इजलास में? जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लाहौर के जो बुनियादी जो सिविक अफेयर्स के हवाले से जो मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए जो है वो स्पेशल प्रोग्राम जो है वो उसको शुरू कर दिया गया और ये चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम है जिसकी आज जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हतमी मंजूरी दी गई और इसकी मीटिंग भी उनकी जानिब से की गई। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर जो है वो हिदायत की है शहर में न सिर्फ स्ट्रीट लाइट की जो मरम्मत तौर पर के साथ साथ इजाफात हैं उनके खात्मे के हवाले से एक मुसर ड्राइव जो है वो होनी चाहिए और शहर और सड़कों के ऊपर जो की जो है वो बढ़ गई है पर भी वज़ीर आला है कि इस प्रोग्राम के तहत वो मुहिम चलाई जाए और गदागरों को जो है वो बैगर होम्स में रखा जाए। इसके अलावा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है उसको बेहतर किया है, प्लान जो वो वजह करने की हिदायत की गई है और ओवर चेकिंग की भी प्रोग्राम के तहत जब इसके अलावा मसाजिद की जो फरोख्त में जो के खिलाफ भी वज़ीर आला ने जो है वो मौसर जो है वो जारी की है। इसके अलावा अंडरग्राउंड टैंक्स के हवाले से जो है वो इस प्रोग्राम में जो है वो काम किया जाएगा। हमारा को की बहाली इसके साथ चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम में शामिल है। मेगा
शाहकाम चौक। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम आपको ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे हैं, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चलें कि इजलास का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ और कमिश्नर ने मसाइल के हल और सहूलतों की फराहमी पर ब्रीफिंग दी है। मसाइल के हल के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसमें शहर में न सिर्फ जो है वो सिविक अफेयर्स जो है वो उनको डील किया की मरम्मत शामिल है, इसके साथ साथ जो है वो शहर में जो सफाई का निज़ाम है उसको मौसर बनाने की हिदायत की गई है। स्ट्रीट लाइट्स जो है वो मरम्मत की जाएंगी और लिट किया जाएगा उनको। इसके साथ पार्क्स की बहाली है और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें शाहकाम चौक, गुलाब देवी अस्पताल अंडरपास, शेरावाला ओवरहेड ब्रिज, ये मंसूबे जो है वो अपनी मुकर्रर मुद्दत में बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल किए जाएंगे इसी प्रोग्राम के तहत। और इस हवाले से जो तमाम ये अमूर हैं इनको सरअंजाम देने के हवाले से वज़ीर आला को आज कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई। और इस इजलास में जिसमें ये चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम जो है उसका आगाज किया गया है, इसमें सूबाई वज़रा मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, यासर हमायूं और वज़ीर आला की मामले खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला, कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और दीगर हुकाम भी शरीक थे। वज़ीर आला की जानिब से न सिर्फ सड़कों बल्कि पार्किंग और ये तमाम जो सिविक अफेयर्स हैं शहर के, जो शहरी सहूलियात हैं उनकी फराहमी जो है उसको बेहतर बनाने और उसका एक मरबूत निज़ाम जो है वो वज़ा करने की हिदायत की गई है। इस प्रोग्राम के तहत इसको अमली जामिया पहनाया जाएगा और लाहौर के जो मसाइल हैं उन पर 3 साल में ये पहली मरतबा अब वज़ीर आला पंजाब ने खुद इसका इनिशिएटिव लिया है और इसके तहत अब ये तमाम अमूर जो है वो सर अंजाम दिए जाएंगे और जो एरियाज नेगलेक्टेड हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नेगलेक्टेड एरियाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी मामले पर इस इजलास के हवाले से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। देख के ही वो बनाएंगे। इसमें तमाम जो हमारी ये एजेंसीज़ हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, PHA है, LD है, मेट्रोपॉलिटन, वासा, LWMC, वेस्ट मैनेजमेंट अर्बन यूनिट, वाल सिटी, ये सब लोग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जिस तरह से हम लोग बैठे हैं, ये मेरे ख्याल में हमारा हेडक्वार्टर है, दारुल हुकूमत है, ये फेस है हमारा और इसमें विजिबल इम्पैक्ट आना चाहिए और इसमें फंड्स की कोई आपको कमी नहीं आने देंगे। काफ़ी अरसे से मैं निकलता था, सोचता था इंडिविजुअली, कभी स्ट्रीट लाइट ख़राब है, कभी फुटपाथ ख़राब है, कभी ग्रिल टूटा हुआ है, कभी ट्रैफिक की कंजेशन है, कभी कुछ है। ये आपने खुद ही टेकअप कर लिया है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एफर्ट्स है। लाहौर के इन और आउट को भी देखना चाहिए। बाकी जो चीज़ें अभी हमने छोड़ी हैं वो आप डिटेल डिस्कशन में बना के इसको एक प्लान को एग्जीक्यूट करवाएं और उसके अलावा जो लाहौर के लिए ADP में हम चीज़ें करने जा रहे हैं, जिस तरह पहले से एक तसव्वुर था कि लाहौर के लिए शायद हम नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनका तीसरा साल और हमारा तीसरा साल, हम जो नून की हुकूमत है उससे हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उसका इम्पेक्ट भी आना चाहिए और कोई अच्छे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं चीज़ें। अब इंशाल्लाह सोमवार से हम अपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इनॉग्रेशन भी स्टार्ट करेंगे और जो फॉरेस्टेशन है प्राइम मिनिस्टर का वो भी हम करेंगे, लाहौर की विज़िट भी करेंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने की हैं और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और जितनी अच्छी टीम आप अभी लेके चल रहे हैं और कमिश्नर साहब इसको लीड करें, कोऑर्डिनेट करें, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ होएगी। हम लोग तो मौजूद हैं यहाँ पे हर वक्त और राजा साहब हैं, मिनिस्टर साहिबान, सब लोग, हम पूरी टीम इधर ही है, तो आपको असिस्ट करेंगे और आपके साथ होंगे इंशाल्लाह, दिन रात एक करेंगे और उसकी बेहतरी के लिए आप जो एफर्ट्स हैं आपकी काबिल तारीफ। बुलेटिन में हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कुर्बानी की ईद के हवाले से छतरों की कीमतों में इजाफा शहरी नाला है। बकरों और बैलों के बाद छतरों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। छतरे 40,000 से 1 लाख तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मुनासिब वज़न का छतरा 50 से 60,000 में फ़रोख्त किया जा रहा है। छतरों की कीमतों में इजाफा जारी है जिस पर शहरी नाला दिखाई देते हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, उमर डार हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा मंडी में क्या सूरत हाल है?
वक्त हम पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जहां पे शहरी जो हैं एक बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। जो मवेशी मंडी है वो जो जानवरों से कुर्बानी के जानवरों से भरी हुई है और जो व्यापारी हैं मुल्क के बेशतर इलाकों से यहाँ पे कुर्बानी के जानवर लेके आए हैं। इधर इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएँ कि आप इधर जो है जानवर खरीदने आए, आपको कोई जानवर पसंद आया? जी पसंद तो आ रहे हैं, मगर रेट जो बता रहे हैं वो 3 गुना ज़्यादा रेट बता रहे हैं। सपोज पहले छतरा का 40,000 का, तो इस 90,000 से कम वो मांगती नहीं है कि जी छतरा 90,000 का हो गया है। तो मैं कहा इतनी तब्दीली तो मत लाए ना कि मतलब कि 3 गुना आप ज़्यादा रेट बता रहे हैं, तो परचेजिंग तो हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, आप कौन सा जानवर जो है वो लेने आए हैं? हम बेसिकली छतरे लेने आए जी। छतरों का क्या आपको रेट मिला? यहाँ पे वही, अगर वो हम जोड़ी लेना चाह रहे हैं वो जी 1,30,000 की ले लें आप, 1,30,000, 1,20,000, जो कि लास्ट ईयर 65-70 की जोड़ी हम लेके गए यहाँ से। अब वही जोड़ी हमें 1,40,000, 1,20,000, 1,30,000 की आवाज़ आ रही है, तो डेफिनेटली वो हमारी परचेजिंग से बाहर आ गई है। आपकी क्या, आप कौन से भाव में जो है आपको जोड़ी समझ में आ रही है? देखें, डिपेंड करता है जी। हमने इनको यही कहा कि आप हमें नॉर्मल रेंज के दे दें, मत दें बड़े। हमने कुर्बानी करनी, हमने दिखावा नहीं करना मकसद, तो आप हमें आपको अच्छे से रेट पे 2 दे दें। अब हमने इनके भाई ने हमें 58 का, हमने 55 दे निकाला है कि भाई हाँ कि ये ले लो भाई, आपने 58 का है, हम आपको 55 दे रहे हैं। 3,000 के पीछे सौदा मत छोड़ो, मगर ये कह रहे हैं जी हमने पूरे लेने हैं, आपको मकसद इससे कम नहीं देना जी। इस वक्त जो है वो ये हमारे साथ शहरी मौजूद है जो यहाँ पे खरीदारी, कुर्बानी के जानवर की खरीदारी करने आए हैं और उनकी शिकायत थी कि जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि शहरियों की तरफ से ये शिकायत जो है वो शिकायत मुसलसल कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या वजह है इसकी कि आप इतनी महंगी कीमतों पे जानवर बेच रहे हैं? भाई बात सुने, ये जो महंगाई है ना, अगर इमरान खान कंट्रोल नहीं कर सके तो ये मैले कपड़ों वाले कहाँ कर सकते हैं। महंगाई गंदम पिछले सीज़न में थी 1400, अभी 2100 पे चली गई है। वो जो तूड़ी थी 400 रुपये में, वो 800 में चली गई है। तो व्यापारी क्या करे? परचेजिंग महंगी है। जो जानवर पीछे परचेज, छोटा जानवर 20 से 25 और बड़ा जानवर जो है वो 30 से 50 हज़ार महंगा हुआ है परचेज में। तो अभी व्यापारी क्या करे उसमें, जब है परचेज भी महंगी हो गई है और उसके बाद जानवर आपके सामने है, खूबसूरत जानवर हम जी बिल्कुल। ये जो थे वो व्यापारी थे, वो हमें बता रहे थे कि जो है सारी जो खुराक है, खुराक से लेके। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का रुख करते हैं, जहां पर भी खरीदारों का रश है। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। हसनैन औलख वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। हसनैन, जैसा कि उमर बता रहे थे कि भाव ताव का सिलसिला अरूज पर है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बताइएगा क्या सूरत हाल है शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में? जी, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो आज से चंद रोज़ कबल हम यही बात कर रहे थे कि जो मवेशी हैं वो तो मौजूद हैं मंडियों में और व्यापारी भी मौजूद हैं, लेकिन जो ख़रीदार हैं वो नहीं देखने में आ रहा। अगर आज की बात की जाए तो चूंकि ईद कुर्बा में 3 दिन बाकी रह गए हैं और सुनते इब्राहिमी की तकमील के लिए जो ख़रीदार हैं बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं, जो शहरी हैं उन्होंने मंडियों का रुख किया है और यहाँ पर आकर खरीदो फरोख्त की जा रही है। आज यहाँ पर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बड़ी तादाद देखने में आई है खरीदारों की, जो यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी कोशिश ये है कि तमाम ऐबों से पाक और खूबसूरत जानवर घर लेके जाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि वो उनको माकूल पैसों में मिले। तो ये बात मुमकिन होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। छोटे जानवर की अगर बात की जाए, जैसे कि जो छतरे और बकरे हैं, उनकी कीमत मिनिमम जो है वो 50,000 से स्टार्ट हो रही है। अगर किसी ने अच्छा बकरा लेना है तो वो 50,000 से लेकर 1 लाख की रेंज में मिलेगा, यानी कि 70-80 की रेंज में उनको अच्छा बकरा मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए जी छतरों की, तो जो छतरे हैं या फिर जो दुम्बे हैं, जो दुम्बों की कीमत है वो यहाँ पर 1 लाख से क्रॉस कर चुकी है। अगर बड़े जानवर की बात की जाए, जैसे कि जो वैड़े हैं, बैल हैं या फिर ऊंट की बात की जाए, तो उनकी कीमत में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए का इजाफा देखने में आया है। और जो खरीदार है हसनैन, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान की हिदायत पर जानवरों के गैर कानूनी सेल पॉइंट्स पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। दाता गंज बख्श टाउन की कार्रवाई, शादमान सेल पॉइंट बंद कर दिया गया, 7 जानवरों को और सामान को जब्त किया गया है, जबकि गुलबर्ग जोन में कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी सेल पॉइंट्स बंद किए गए हैं और 18 जानवर जब्त किए गए।
मुख्तलिफ जोन्स के 9 मजीद एरियाज में कार्रवाई की गई। 122 जानवर गोदाम भेज दिए गए। कुर्बानी के जानवरों के गैर कानूनी सेल पॉइंट्स के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 57,000 जुर्माना आयद किया गया है। दूसरी जानिब ईद के दिनों में ज़िला इंतज़ामिया के तमाम अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। DC की असिस्टेंट कमिश्नर्स को ईद पर फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। वासा LWMC सिविल डिफेंस से इंतजामात की ब्रीफिंग ली गई। LWMC, वासा, सिविल डिफेंस, पुलिस अपना प्लान DC ऑफिस देंगे। पुलिस मसाजिद और पार्क्स में सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देगी। DC की जानिब से ये मरासला जारी किया गया है। ईद उल अजहा पर लाहौर को साफ सुथरा रखने का मिशन, DC इन एक्शन। DC मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। यहाँ पर सफाई सुथराई के मामला को यकीनी बनाने, आलाइशें उठाने और इसके अलावा मंडियों में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने समेत दीगर इंतज़ामी अमूर के हवाले से DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़द हुआ है। इस इजलास के हवाले से DC साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। सर फरमाइए कि ईद पे क्या इंतजाम किए जा रहे हैं शहर को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से, आलाइशें उठाने के हवाले से और दीगर इंतज़ामी अमूर के हवाले से? देखिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो विद द हेल्प ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स हम इसको काम करते हैं। तो हमने आज सारी तैयारी मुकम्मल अपनी कर ली है LWMC ने, और तमाम डिपार्टमेंट्स को हमने टास्कें भी कर दी है। इसके लिए हम स्पेशल ये कर रहे हैं कि 5 डंपिंग साइट्स हैं, वहाँ पर डंप किया जाएगा इनको, और 15 लाख के करीब जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लोगों के अंदर, ताकि वो लाशें उसमें डाल के रखें और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तमाम मंडियाँ वहाँ पर भी हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब जो एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, वहाँ पर ड्यूटीज़ सुपरवाइजर्स की लग चुकी हैं। 9,000 के करीब जो लोग हैं वो आलाइशें उठाएंगे। मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे साथ ताउन करें इसके अंदर, और आलाइशों को वैसे बाहर ना फेंकें, बैग्स के अंदर डाल के फेंकें, रखें स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर। 119 हम टेम्परेरी जो साइट्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर ये आलाइशें इकट्ठी की जाएंगी। हमारी गाड़ियाँ जो हैं, एक्स्ट्रा गाड़ियाँ हायर की गई हैं LWMC की तरफ से, वो मूव करेंगी। इसके साथ साथ 349 के करीब हमारे जो एरियाज़ हैं, सुपरवाइजरी एरियाज़ हैं, उन पर हमने स्पेशल अपने दिए जोन्स की ड्यूटीज लगा दी। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कहना 9 सेंटर के सुपरिटेंडेंट से पर्चे छीन कर आग लगा दी गई। सीनियर सुपरिटेंडेंट हलशुदा पर्चे वापस बैंक जमा करवाने जा रहा था। तफसीलात जानते हैं अकमल सुमरो से। अकमल, बताइएगा, मुल्जिमान की क्या निशानदही हो सकी है? जी बिल्कुल, इस हवाले से बोर्ड हुकाम की जानिब से पर्चा भी कराया गया है, और वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं ने वाक़े का नोटिस लेने के बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुतल्लिका पुलिस हुकाम से भी रब्ता किया है। लेकिन ये मैं बता दूं कि कहना 9 का ये इम्तिहानी सेंटर था, जहाँ पर सेकेंड ईयर इस्लामियात इख्तियारी का मजमून जो है, जो इसका पर्चा लिया जा रहा था। और इस इम्तिहानी सेंटर में पर्चा खत्म होने के बाद ये कानून है कि जवाबी कापियां वापस बैंक में जमा करानी होती हैं। जब सुप्रीटेंडेंट बैंक में अपनी कॉपियां जमा कराने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने इन्हें रोका और इनसे पेपर छीनने की कोशिश की, और इस दौरान जो सुप्रीटेंडेंट की मोटरसाइकिल थी उसको भी आग लगा दी और पेपर्स भी जलाने की कोशिश की, लेकिन पेपर महफूज रहे हैं। ताहम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है, उन्होंने कुछ टीमें तश्कील दी हैं। अकमल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।